राधे राधे आप सभी को। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्यानिधि एकेडमी। गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग मसल टिश्यू के बारे में जानने वाले। इस वीडियो में हम लोग वो हर बातें मसल टिश्यू के बारे में जानेंगे जो हमारे क्लास 9 के लिए इंपॉर्टेंट है। हम इसके टाइप्स के बारे में जानेंगे, इसके स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे, इसके फंक्शन के बारे में जानेंगे, ये कहाँ प्रेजेंट होता है उसके बारे में जानेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के अपने इस वीडियो। तो गाइस, हमारा टॉपिक है मस्कुलर टिश्यू। तो पहला क्वेश्चन आता है कि मस्कुलर टिश्यू कहाँ प्रेजेंट होते हैं। पहला क्वेश्चन यही है। तो भैया मस्कुलर टिश्यू हमारे जो बोन्स है, बोन्स के ऊपर जो जितने भी मास वाला पोर्शन है वो मैक्सिमम किसका बना है? वो मस्कुलर टिश्यू का। तो पहली लोकेशन पता होगा, जहां जहां बोन्स है वहां उसके ऊपर मसल्स है, तो वो मसल्स किसकी है? मस्कुलर टिश्यू का। क्लियर? सेकेंड लोकेशन, जो भी हमारे बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स हैं, लाइक हमारा हार्ट हो गया, हमारा स्टमक हो गया, हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया, हमारे किडनी हो गई, वहां हर जगह आपको मस्कुलर टिश्यू देखने को मिलेगी। जैसे इस फिगर में भी देख लो, ये आपका हार्ट है और आपको हार्ट में मस्कुलर टिश्यू देखने को मिल रहा है। ये आपका स्टमक है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये आपकी जांग है। यहां पर, यहां पर, यहां पर, यहां पर, यहां पर, यहां पर, यहां पर हमें हर जगह मस्कुलर टिश्यू देखने को मिलता है। वो अलग बात है कि इसके टाइप्स, इसके फंक्शन आपको डिफरेंट डिफरेंट देखने को मिलेंगे। जैसे आप देख रहे हैं 3 टाइप के होते हैं, इनके नाम अलग है। यहाँ थोड़ा सा देखो, इसका शेप वगैरह अलग अलग होता है। इसके बारे में हम लोग डीप में जानेंगे थोड़ी देर बाद। सेकंड, इनका क्या काम होता है? तो इनका काम है भैया मोशन करवाना। जो कि बॉडी है, बॉडी में जो मोशन हो रहा है, मान लो मैं ऐसे कर रहा हूं, मैं टांग उठा रहा हूं, मैं टांग नीचे कर रहा हूं, मैं किसी चीज को होल्ड कर रहा हूं, ये जितनी भी मोशन मैं कर रहा हूं वो मोशन किसकी वजह से होता है? मस्कुलर टिश्यू। अब लोकोमोशन क्या होता है? तो लोकोमोशन भी मोशन है, बट जब ऑब्जेक्ट यानी एनिमल जो है एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, उस मोशन को कहते हैं हम लोकोमोशन। प्लांट में ये लोकोमोशन प्रॉपर्टी नहीं होती है, उनके अंदर सिर्फ मोशन होता है, यानी एक जगह ही रह के वो ग्रोथ करते हैं, पत्तियां हिलती है, जो भी होता है, बट एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे नहीं जाते हैं। हम लोग एक जगह से दूसरी जगह पे जा पाते हैं पैरों के माध्यम से। तो जो पैरों की मूवमेंट हो रही है वो किसकी वजह से हो रही है? मस्कुलर टिश्यू के कारण। फिर मेंटेन बॉडी पोस्चर, यानी जो बॉडी पोस्चर हम मेंटेन करते हैं, दो पैर पे खड़े, कभी एक पैर पे खड़े, कभी एक टांग पे खड़े, कभी एक उंगली पे खड़े। तो जो अब कभी मैं ऐसे खड़ा हूं, कभी मैं ऐसे लेके खड़ा हूं, हम लोग जो जिम वाले बच्चे होते हैं ऐसे करके खड़े होते हैं। तो ये जो मेंटेन करते हैं जो बॉडी पोस्चर, वो किसके कारण हो पा रहा है? मस्कुलर टिश्यू के कारण। अभी जो मैं ऐसे करके पढ़ा रहा हूं, ऐसे करके पढ़ा रहा हूं, मैं चीजें लिख रहा हूं, ये सारी चीजें किसकी वजह से हो पा रही है? मस्कुलर टिश्यू के। अब ऐसा क्या है इसके अंदर, ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है कि ये ऐसा करवा पा रही है? यानी जो चाहो इससे करवा लो, ठीक है। कभी हड्डी को इधर करती है, कभी हड्डी को इधर करती है, वो किसके कारण? तो ये इसके पास प्रॉपर्टी होती है कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होने की। यानी इसके जो मसल्स होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, खिंचते हैं, फिर रिलैक्स करते हैं। जैसे एग्जांपल, मैं हाथ को उठाना चाहता हूं, मैंने ऐसे करके उठा लिया, ठीक है। जिम वाले बच्चे से करके यूं उठाते हैं, तो वो डंबल ऐसे पकड़ते हैं, ऐसे उठाते हैं। तो होता क्या है? ये मसल्स हैं, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये मसल है। अब मसल कॉन्ट्रैक्ट हुई, ऐसे करके आपस में चिपटी, कॉन्ट्रैक्ट हुई, तो हड्डी भी साथ साथ में ऐसे करके मोशन हो गया। तो अब ऐसा क्या हुआ? तो ये जो हमारी मसल है, ये इस हड्डी से जुड़ी हुई है बाय टेंडन। किससे? अभी आप पढ़ोगे, ये टेंडन कनेक्टिव टिश्यू होता है जिसका काम होता है। तो भाई टेंडन जुड़ा होता है, एक तो मसल से जुड़ा होता है, दूसरा जुड़ा होता है वो बोन से। तो इन दोनों को जोड़ने का काम कौन कर रहा है? टेंडन कर रहा है। अब हो क्या रहा है? मैं हाथ को उठाया, ये मसल्स की प्रॉपर्टी है कॉन्ट्रैक्ट होने की, कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अब मसल्स किससे जुड़ी है? टेंडन से, तो टेंडन भी कॉन्ट्रैक्ट हो गया। टेंडन किससे जुड़ा है? बोन से, तो भैया बोन भी कॉन्ट्रैक्ट इस तरीके से हो गया। फिर मसल्स की रिलैक्स होने की भी प्रॉपर्टी है, तो भैया टेंडन रिलैक्स हो जाएगा, टेंडन रिलैक्स हो गया तो बोन। इस तरीके से पूरी बॉडी में मोशन हम जैसा चाहे करवा सकते हैं इन दोनों प्रॉपर्टी के कारण। अब इसके सेल कैसे होते हैं?
तो भैया इसके सेल, क्योंकि हर टिश्यू किससे मिलके बना होता है, सेल से, तो इसके सेल होते इलोंगेटेड, फैले फैले, देखो लंबे लंबे सेल है, क्या है, लंबे लंबे सेल है, और इन्हें हम मसल फाइबर भी कहते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि भैया इसके जो मसल्स के अंदर ऐसा क्या है जिसके कारण ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो भैया इसके अंदर हो रहा है, इसके अंदर होता है एक्टिन और मायोसिन नाम का प्रोटीन। क्या होता है, एक्टिन और मायोसिन नाम का प्रोटीन होता है। वो प्रोटीन आपस में कॉन्ट्रैक्ट, पास आते हैं, दूर जाते हैं, जिसके कारण ये प्रोटीन से कहीं ना कहीं ये मसल्स बने हैं, तो मसल्स में भी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन देखने को हमें मिलता है। अब कोई पूछे भैया मस्कुलर टिश्यू कितने टाइप के होते हैं, तो भैया ये हमारे 3 टाइप के होते हैं। अभी हम वो अच्छी तरीके से पढ़ने वाले। अब हमारा टॉपिक है मस्कुलर टिश्यू, हमने जान लिया। मस्कुलर टिश्यू हमारे 3 टाइप के होते हैं। एक का नाम है स्केलेटल मस्कुलर टिश्यू, एक का नाम है कार्डियक मस्कुलर टिश्यू, और स्मूथ मस्कुलर टिश्यू। क्लियर। अब सबसे पहले हम जानते, इतनी सारी बातें हमें जाननी है, बहुत इजी है, घबराने वाली बात नहीं है कि भैया इतनी सारी चीजें, बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले हम इसकी इमेज के बारे में जानते हैं। तो यहाँ आपका स्केलेटल का इमेज है, यहाँ स्मूथ का इमेज है, और यहाँ पर हमारा कार्डियक का इमेज आपको देखने को मिल रहा है। सेकंड पॉइंट देखते हैं। सेकंड कह रहा है ये स्ट्रेटेड मसल है, ये भी स्ट्रेटेड मसल है, और ये नॉन स्ट्रेटेड। अब ये स्ट्रेटेड मतलब क्या है, तो भैया स्ट्रेटेड देखते हैं क्या होता है। तो ये देखो, ये आपका सेल है। अब सेल के ऊपर ये जो धारी दिख रही है ना ऐसे करके, इसे कहते हैं स्ट्रेटेड। तो आपको स्केलेटल टिश्यू में स्ट्रिएशन देखने को मिलता है, कार्डियक में भी स्ट्रिएशन देखने को मिलता है, बट स्मूथ में हमें कोई स्ट्रिएशन देखने को नहीं मिलता है, जिसके कारण हम इसे स्ट्रेटेड मसल के नाम से भी जानते हैं, और इसको हम नॉन स्ट्रेटेड मसल के नाम से भी जानते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं। इसका जो शेप है वो कैसा है, इलोंगेटेड सिलेंड्रिकल। इसका भी इलोंगेटेड सिलेंड्रिकल, लेकिन इसका क्या है, स्पिंडल शेप। इमेज देखते हैं तो देखो ये सिलेंडर के जैसा है, यानी एक पाइप है, एक के ऊपर, एक पाइप के ऊपर दूसरा पाइप रखा है, फिर तीसरा पाइप रखा है, यानी इस तरीके से पाइप के ऊपर ऐसा लग रहा है कि कोई पाइप रखा हुआ है। और ये पाइप जो होता है वो कैसा होता है, सिलेंड्रिकल होता है। ये सिलेंड्रिकल शेप है, ये भी आपको जनरली सिलेंड्रिकल शेप देखने को मिलता है, बट ये जो है इसका शेप अलग है, वो स्पिंडल शेप है। क्या है, SPINDLE, स्पिंडल शेप। अब स्पिंडल शेप कैसा होता है, तो भैया स्पिंडल शेप होता है बीच से मोटा, और यहाँ लास्ट में क्या होता है, पतला। लास्ट में पतला, बीच से मोटा अगर कोई शेप है उसे कहते हैं स्पिंडल शेप, और हमें ये स्पिंडल शेप देखने को मिलता है स्मूथ मसल में। अगला पॉइंट क्या है, मैनी न्यूक्लियाई प्रेजेंट इन वन सेल, यानी एक सेल में कई न्यूक्लियस हमें देखने को मिलेंगे। इसके अंदर एक सेल में एक ही न्यूक्लियस होगा, इसके अंदर भी एक सेल में एक ही न्यूक्लियस होगा। अब देखते हैं, तो देखो ये आपका एक सेल है, 1 2 3 न्यूक्लियस, ये 1 2 3 4 न्यूक्लियस, यानी एक ही सेल में कई न्यूक्लियस, जबकि इसमें एक सेल में एक न्यूक्लियस, एक सेल में एक न्यूक्लियस, एक सेल में एक न्यूक्लियस, और आपका कार्डियक मसल में भी एक सेल में एक ही न्यूक्लियस होता है, यहां पर इस फिगर में नहीं दिया। अगला टॉपिक है, ये अनब्रांच्ड होते हैं, ये ब्रांच्ड होते हैं, और ये भी अनब्रांच्ड होते हैं। अब ये क्या मतलब है, देखो ये अनब्रांच्ड होते हैं, स्केलेटल अनब्रांच, यानी इनमें कोई ब्रांच नहीं होता है, एक पाइप के ऊपर दूसरा पाइप होगा, तीसरा पाइप होगा, इसके अंदर भी कोई ब्रांच नहीं होगा, स्मूथ मसल में भी कोई ब्रांच नहीं होगा। लेकिन कार्डियक मसल में देखो ब्रांच, ये है, इसके जस्ट यहां से जुड़ गया, फिर यहां से ये जुड़ गया, तो इस तरीके से आपस में ये कनेक्टेड होते हैं, इसीलिए ये ब्रांच होते हैं। ये दोनों अनब्रांच होते हैं। अब ये है वॉलेंट्री मसल, ये इनवॉलेंट्री, थोड़ा सा यहां मिसप्रिंट हो गया है यहां पर, तो ये टॉपिक है हमारा इनवॉलेंट्री, और ये भी यहां पर है इनवॉलेंट्री।
तो भैया ये इनवॉलेंट्री होते हैं, इनवॉलेंट्री होते हैं, ये भी इनवॉलेंट्री। अब इसका मतलब क्या है? वॉलेंट्री मतलब ये जो स्केलेटल मसल है हमारे कंट्रोल में है, हम जब चाहें इस मसल को कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करवा करके बॉडी मूवमेंट करवा सकते हैं। यानी हमारे जो मसल्स हैं, यानी जो जितने भी बोन से ऊपर मसल्स हैं, वो हम जब चाहें मोशन करवा सकते हैं, तो वो है वॉलेंट्री मसल। अब कार्डियक मसल और स्मूथ मसल होते हैं इनवॉलेंट्री, हमारे कंट्रोल में नहीं है। अगर इमेजिन करो कि हमारे कंट्रोल में अगर हार्ट होता, तो क्या हम इसको प्रॉपर मैनेज कर पाते? नहीं कर पाते। और ये थोड़ी देर के लिए भी अगर फंक्शन करना बंद हुआ तो फिर हम तय बोल जाएंगे। तो इसलिए ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। ये ब्रेन का एक पार्ट है, वो ऑटोमेटिकली इसे कंट्रोल करता है, चाहे आप सो रहे हो, जग रहे हो, और ये लाइफ टाइम चलता रहता है। बात करते हैं स्मूथ मसल भी हमारे कंट्रोल में नहीं होती। स्मूथ मसल कहाँ कहाँ पाया जाता है? तो स्टमक हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया, लार्ज इंटेस्टाइन हो गया, यहां पर हमें स्मूथ मसल देखने को मिलते हैं। आप खाना खाते हो, क्या आप ये जो खाना पचता है वो एलिमेंट्री कैनाल और लगभग वो इसी का बना हुआ है, स्मूथ मसल। तो आप खाना खाते हो तो आप कहते हैं रुक जाओ थोड़ी देर के लिए, मत पचो, ऐसा नहीं है, वो ऑटोमेटिकली अंदर का वर्क चल रहा है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर स्मूथ मसल है, तो हमारे कंट्रोल में नहीं होता है। इसीलिए ये वॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री, और हमारे कंट्रोल में अगर होता तो इसको हम प्रॉपर मैनेज नहीं कर पाते। अब ये इजीली फटीग होता है, ये नॉट फटीग, ये डू नॉट। यानी इसका मतलब क्या है? ये थकते नहीं है। ये वाला स्केलेटल मसल थक जाता है, बाकी दोनों मसल कभी भी थकते नहीं है। लाइफ टाइम हार्ट आपका बीट करता रहेगा, लाइफ टाइम, लेकिन फिर भी कभी भी ऐसा नहीं होगी आज मेरा दिल काम कर करके धड़क धड़क के थक गया, कभी भी थकते नहीं है। स्मूथ मसल भी कभी भी थकते नहीं है। क्लियर? आप मतलब खराब हो जाएंगे, खराब होना अलग चीज हो गया, कोई कमी आ जाए वो अलग चीज है, बट कभी भी थकते नहीं है। खाना पचने वाला पूरा जो सिस्टम है कभी भी थकता नहीं है, बट स्केलेटल मसल थक जाते हैं। जो हमारी मसल्स है, इधर की मसल को ज्यादा मेहनत कर लो, जिम चले जाओ, क्रिकेट खेल लो कभी, तो पूरा बॉडी जो है आपका पेन करने लग जाता है। तो भैया वो क्यों? क्योंकि वो जो जितनी भी बॉडी में जहां जहां पेन होता है, इसका मतलब वहां क्या है? स्केलेटल मसल। स्केलेटल जो मसल है वो थक जाती है, उसको आराम की जरूरत पड़ती है। बात करते हैं लोकेशन की। तो भैया मस्कुल जो मसल टिश्यू होता है बोन्स के ऊपर, ये मैंने पहले बता दिया, बोन्स के ऊपर जितने भी आपको मसल नजर आ रहे हो कहीं ना कहीं वो मस्कुलर टिश्यू के ही, वो स्केलेटल टिश्यू के बने हैं। इसका काम क्या है? तो भैया बॉडी की जो मूवमेंट हो रही है वो इसी के कारण हो रहा है। बॉडी में जो मेंटेन कर रहा है पोस्चर, वो इसी के कारण, जो भी मोशन हो रहा है आपको दिख रहा है, वो स्केलेटल मसल के कारण ही होता है। कार्डियक मसल की बात करते हैं लोकेशन, तो सिर्फ और सिर्फ आपके हार्ट में पाया जाता है। जो आपका दिल टूट जाता है वहीं पर ये पाया जाता है। फंक्शन की बात करें तो हार्ट का एक ही काम है, वो कॉन्ट्रैक्ट करना, रिलैक्स करना, कॉन्ट्रैक्ट करना, रिलैक्स करना। वो किसके कारण हो रहा है? कार्डियक मसल के कारण होता है। अब हार्ट में क्या होता है ना, ब्लड आता है, ब्लड कॉन्ट्रैक्ट होता है, पूरी बॉडी में जाता है, तो कहीं ना कहीं ये ब्लड के सर्कुलेशन में भी हेल्प कर रहा है हार्ट के कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होने के कारण। स्मूथ मसल की लोकेशन बात करें तो भैया इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में पाया जाता है। एलिमेंट्री कैनाल, यानी पूरा एलिमेंट्री कैनाल, खाना खाने से लेकर के पचने तक पूरे हर जगह कहीं ना कहीं स्मूथ मसल आपको देखने को मिलेगा। ब्लड वेसल्स स्मूथ मसल की बनी होती है। यूट्रस यानी जो बच्चेदानी होती है। फिर आपका ब्रोंकाई में पाया जाता है। ब्रोंकाई क्या होता है? आप सांस लेते हो तो ये ब्रोंकाई के माध्यम से एल्वुलाई में आपका हवा जाता है, तो वो जो ब्रोंकाई होता है वहां भी आपको ये देखने को मिलता है। आइरिस, आपका जो आंख है, आंख के जो बीच वाला देखना, आंख के आपके कई पोर्शन होते हैं, एक बीच वाला पार्ट होता है, एक आपका ये वाला पार्ट होता है, फिर आपका ये आंख का व्हाइट वाला पार्ट होता है। तो ये जो प्यूपिल की साइज है ना, बड़ी छोटी होती है, तो ये होता है आइरिस। ये वाला जो ड्रॉ कर रहा है, तो ये आइरिस बड़ा और छोटा होता है, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स होता है, तो वो अगर कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स हो रहा है इसका मतलब क्या है? स्मूथ मसल है। क्लियर? आपके स्टमक यानी पेट में ये पाया जाता। फंक्शन की बात करें तो पेरिस्टैटिक मूवमेंट होता है एलिमेंट्री कैनाल में,
वो इसी के कारण होता। एक एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया है, जो पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट क्या होता है, आप खाना खाते हो तो खाना क्या है, आपने जैसे ही खाया वो एकाएक जल्दी जल्दी नहीं जाता, ये इसोफेगस में चला गया, स्टमक में चला गया, फटफट ये स्मॉल इंटेस्टाइन में चले गया, फटाफट वो लार्ज इंटेस्टाइन में गया और आपका एनएस से बाहर हो गया। ऐसा नहीं होता है, बहुत स्लो प्रोसेस। एक खाना जो आपने खाया उसको 30 घंटे से अप्रोक्स 30 घंटे लगते हैं खाना पचने में। यानी धीरे 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 जो धीरे धीरे मूवमेंट होती है खाने की, उसे कहते हैं हम पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट। तो जो धीरे धीरे मूवमेंट जो हो रही है, खाना धीरे धीरे जा रहा है, किसके कारण? स्मूथ मसल के कारण। तो ये आपका पूरा टॉपिक था मस्कुलर टिश्यू के बारे में। तो आशा करता हूं आप सभी को ये टॉपिक समझ आया होगा। अगर समझ आया है तो आप कमेंट कर सकते हैं, अगर नहीं समझ आया तो आप कमेंट में लिखिए भैया समझ नहीं आया है, मैं फिर से आपको समझाने की कोशिश करूंगा एक नई वीडियो। अगर आपको किसी और टॉपिक पे भी वीडियो चाहिए तो भी आप कमेंट में उस टॉपिक का नाम लिखिए, मैं आपको उस टॉपिक पे वीडियो बना करके जरूर दूंगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखें, अपने परिवार वाले का ध्यान रखें। राधे राधे।